हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है इन्वेस्ट ऑन योर वेल्थ। चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड को कैसे ढूंढा जाए। दोस्तों, एक अच्छा म्यूचुअल फंड पाने के लिए कुछ पैरामीटर्स रखे गए हैं। उन पैरामीटर को आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पैरामीटर जो रखा गया है वो रखा गया है कि इसमें आपका गोल क्या है और आप कितना रिस्क टॉलरेंस ले सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों, गोल में इसका मतलब है कि आपका एक गोल क्या है। फ्यूचर में आप किस गोल के लिए, किस टारगेट के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको अपने बच्चे की स्टडी के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको अपने बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्ट करना है, आपको अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वो सब आपके गोल में आ जाएगा। वो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको किस गोल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। दोस्तों, इसमें दूसरा टॉपिक है रिस्क टॉलरेंस। इसमें यह है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आप जितना रिस्क लेंगे आपको उतने अच्छे बेटर रिटर्न्स भी मिलेंगे। आप ये म्यूचुअल फंड में जानते ही हैं। दोस्तों, रिस्क टॉलरेंस एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये आपके रिस्क लेने की क्षमता को दर्शाता है। दोस्तों, दूसरा पैरामीटर है फाइंड योर फंड टाइप। फाइंड योर फंड टाइप मीन्स कि आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। या आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि 8 तरह के ये फंड दिखा रहा है। इनमें से आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, तीसरा पैरामीटर है फंड डाइवर्सिफिकेशन। फंड डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि आपने जो फंड चूज़ किया है उस फंड के अंदर कितने और डाइवर्सिफिकेशन हुए हैं, यानी वो म्यूचुअल फंड किन किन जगहों पे जाके डाइवर्ट होके इन्वेस्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर पेज इंडस्ट्री, मारुति सुजुकी, ईशर मोटर, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले इंडिया, बजाज फिंसर्व और न जाने कितनी कंपनियों के शेयर इसमें इन्वेस्ट होंगे। इनमें डेब्ट फंड भी होता है, इनमें बॉन्ड, सिक्योरिटी, अदर टाइप इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो आप अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले उसका फंड डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चौथा पैरामीटर है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मीन्स कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जा रहे हैं वो कितने साल पुराना है। कहीं वो अभी नया म्यूचुअल फंड कोई स्कीम तो नहीं है, कहीं न्यू कोई फ्रॉड स्कीम हो सकता है मे बी। तो एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि वो कितने साल पुराना है। जितने साल पुराना होगा आप उसमें अधिक से अधिक कंपैरिटिव कर सकते हैं। हर साल की कितना परसेंट रिटर्न दिया, कितना परसेंट लॉस है, कितना परसेंट एक्सपेंस रेशियो है, आप ये सारी एग्जिस्टेंस के थ्रू चेक कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा पैरामीटर है एंट्री एंड एग्जिट लोड फीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आइए समझते हैं है क्या चीज़ ये। दोस्तों, जब हम कोई म्यूचुअल फंड परचेज़ करते हैं तो कभी कभी परचेजिंग टाइम में कुछ एंट्री फीस चार्ज होती है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे और आपके म्यूचुअल फंड के अकाउंट में वो 998, 995 ऐसे कुछ दिखा रहा है। 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ जो फीस डिडक्ट होती है उसे एंट्री फीस कहा जाता है। और एग्ज़िट लोड फीस दोस्तों वो फीस होती है जब आप म्यूचुअल फंड से एग्ज़िट करते हैं, यानी अपना पैसा निकालते हैं। और दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड में एग्ज़िट लोड फीस मोस्टली लगती है, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड, एक ड्यूरेशन होता है। एग्ज़िट लोड फीस मोस्टली तब लगती है जब म्यूचुअल फंड में से आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं। उनका एक लॉकिंग टाइम पीरियड होता है। अगर आप उससे पहला पैसा निकाल रहे हैं तो आपको एग्ज़िट लोड फीस पे करनी पड़ेगी, जो आपके अकाउंट से डिडक्ट होके रिमेनिंग अमाउंट आपको वापस दे दी जाएगी। दोस्तों, छठा पैरामीटर है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो छठा पैरामीटर जो दोस्तों दे रखा है वो है पैसिव वर्सेस एक्टिव मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड। आइए दोस्तों समझते हैं एक्टिव मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप पढ़ने से ही समझ जा रहे हैं कि एक्टिव मैनेजमेंट यानी यहाँ पे मैनेजमेंट जो होती है वो एक्टिव होती है। और एक्टिव मैनेजमेंट सारे डिसीजन लेती है कि किस फंड में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, डेब्ट में इन्वेस्ट करना है, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। और ये जो एक्टिव मैनेजमेंट होता है ये पूरी रिसर्च और एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करता है। विदाउट एनालाइज और रिसर्च के ये कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। और इनका जो एम होता है ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दे सकें। और दोस्तों, बात करते हैं पैसिव मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड। आइए जानते हैं ये क्या होता है। दोस्तों, ये एक्टिव मैनेजमेंट की तरह बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे कोई एक्टिव मैनेजमेंट काम नहीं करती इस तरह के फ़ंड में। ये टोटली इंडेक्स फ़ंड पे बेस्ड होता है। जो गवर्नमेंट एक इंडेक्स फ़ंड बना देती है ये उसी के बेस पे इन्वेस्टमेंट करता है और इसमें सालों साल कोई चेंज नहीं होता। और जितना मार्केट चेंज लेती है ये उतना ही चेंज में रिटर्न देता है। मान लीजिए मार्केट अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग 7%, 13%, 14% रिटर्न दे रही है तो ये भी इंडेक्स फंड उसी के हिसाब से आपको रिटर्न देगा।
दोस्तों सातवां पैरामीटर है इवैल्यूएटिंग द मैनेजर एंड पास्ट रिजल्ट। इसका मतलब मैनेजर्स और पास्ट रिजल्ट का मूल्यांकन करना कि ये किस तरीके से काम कर रहे थे, कितना रिटर्न दिया। आइए जानते हैं कि मैनेजर्स का इवैल्यूएटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर आप उस शख्स का नाम ज़रूर देखेंगे जो उस म्यूचुअल फंड स्कीम का मैनेजर होगा। तो आप उस मैनेजर के नाम से गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कुछ फ्रॉड हुआ है या अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, उनके पूरे बैकग्राउंड का आप वहाँ पे पता लगा सकते हैं कि ये पर्सन कैसा है, कैसे रिज़ल्ट दिए हैं, पिछली जगह कहाँ काम किया है, किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्होंने अपना योगदान दिया था। सारी चीज़ें आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी। और दोस्तों आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसका पास्ट रिज़ल्ट ज़रूर देखिए कि उसने पास्ट रिज़ल्ट में कितना रिटर्न दिया है, कितना लॉस दिया है और कितनी जगह पे इन्वेस्टमेंट है। आप उसका पास्ट रिज़ल्ट देखे बिना इन्वेस्ट मत कीजिएगा। दोस्तों आठवां पैरामीटर है साइज़ ऑफ फंड। दोस्तों साइज़ ऑफ फंड मीन्स कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी का है, लार्ज कैप कैटेगरी का है, मिड कैप कैटेगरी का है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपके म्यूचुअल फंड में कि किस तरह का म्यूचुअल फंड आपका है। क्योंकि दोस्तों लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड जो होगा वो देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करेगा और मिड कैप म्यूचुअल फंड जो होगा वो मिड कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा और जो स्मॉल कैप वाला होगा म्यूचुअल फंड वो स्मॉल कैप वाली कंपनियों में ही निवेश करेगा। तो आप अपने सुझाव से, अपने तरीके से सोच के आप निवेश करिएगा। दोस्तों नौवां पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। आइए एक्सपेंस रेशियो समझते हैं होता क्या है। दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम को चलाने के लिए असेट्स मैनेजमेंट कंपनी को कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं, जैसे अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना, जहाँ पे उनकी बिल्डिंग है उसका रेंट देना। तो इस तरह के सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट से कुछ पार्ट में, कुछ परसेंटेज में डिडक्ट किया जाता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। और ये हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग रेशियो में होता है। दोस्तों हमने सारे के सारे पॉइंट थ्योरेटिकल तो देख लिए, आइए प्रैक्टिकल एक करके देखते हैं कि हम एक म्यूचुअल फंड को कैसे सर्च करेंगे और कैसे इन पैरामीटर्स पे जज करेंगे। आइए दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि हम कैसे एक म्यूचुअल फंड को सर्च करेंगे, कैसे रिव्यू करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं है। आइए दोस्तों मनी कंट्रोल की साइट पे हम जैसे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद जब आप दोस्तों नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें देखिए कि आपको ये कितने तरह के म्यूचुअल फंड है और उनमें कितने तरह के स्कीम्स हैं। देखिए जैसे इक्विटी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी में कर सकते हैं, इक्विटी फोकस्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप इक्विटी फोकस्ड में कर सकते हैं, डेप्ट लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, डेप्ट शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, हाइब्रिड में कर सकते हैं, टैक्स सेविंग में कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इक्विटी का हम एक म्यूचुअल फंड उठाते हैं और देखते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। ये सबसे पहले हमें दिख रहा है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड यहाँ पे, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपके सामने दिख रहा होगा कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का हमने म्यूचुअल फंड खोल दिया है। तो आइए देखते हैं, इसको रिव्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों इसकी कैटेगरी है दोस्तों लार्ज कैप फंड की, यानी ये जो फंड है ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। आइए देखते हैं इसका फंड साइज। इसका फंड साइज है 10,997 करोड़ रुपीज़। उसका दोस्तों एक्सपेंस रेशियो जिसकी हमने बात करी थी वीडियो में 0.47% है। और इसका रिस्कोमीटर देखा जाए तो मॉडरेटली हाई है। उसका दोस्तों NAV 30 रुपये 71 पैसे अभी चल रहा है करंट में। तो दोस्तों और नीचे आते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके SIP की रिटर्न्स दिखाई गई हैं, पिछले 1 साल की, 5 साल की। ये देखिए 5 साल में इन्होंने दिया है रिटर्न जो एब्सोल्युटली 24.21%। अगर पिछले 3 साल का देखें तो 5.65%। पिछले 2 साल में इन्होंने माइनस का रिटर्न दिया है। आइए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे इसमें और हम क्या सर्च कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पोर्टफोलियो में क्लिक करा है। पोर्टफोलियो में हम देखते हैं कि इस फंड में इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 78.61% की हुई है, डेब्ट में 0.23% की हुई है और अदर फंड्स हैं जो 21.16% की हुई है। तो दोस्तों कि जैसा आप देख पा रहे हैं, नीचे पोर्टफोलियो समरी देखते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों
इस म्यूचुअल फंड के जितना पैसा लगा है वो इन कंपनियों के इन शेयरों में लगा हुआ है। ये देखिए, जैसे एवेन्यू सुपर मार्ट है, एवेन्यू सुपर मार्ट में 7.41, यानी अगर आप 100 रुपीज़ इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो 7.41% आपका एवेन्यू सुपर मार्ट में इन्वेस्ट किया जाता। तो ऐसे देखिए इसमें कितने बड़े बड़े बैंकों के शेयर्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी अदर कंपनियों के शेयर्स हैं, वो देखिए। कोटक हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, हिंदुस्तान यूनियन लीवर हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। ये देखिए दोस्तों, मोस्टली इसमें जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी के शेयर में इनका इन्वेस्टमेंट है। और दोस्तों यहाँ पे हम सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं कि जैसे बैंकिंग सेक्टर में टोटल 19% का कर रखा है इन्होंने इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर सेक्टर में जो है उनका 8.69 का है, NBFC में है 7.72 का है, और रिटेलिंग में है इनका 7.41 का है। तो ऐसे दोस्तों देखिए ये एनालिसिस का पूरा आ गया। दोस्तों आगे चलते हैं, स्कीम डिटेल पर चलते हैं। दोस्तों स्कीम डिटेल पे देखिए, ये इनके फंड मैनेजर हैं। आप इनके बारे में अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि किस किस फंड के मैनेजर हैं और किस तरीके से इनकी स्ट्रैटेजी है काम करने की, पिछले कहाँ पे काम किया है, सब कुछ है। और देखिए दोस्तों, इस फंड की जो एग्जीक्यूशन डेट है, जिस डेट को ये लॉन्च हुआ था, वो है 2 जनवरी 2013, यानी कि 7 साल पुराना म्यूचुअल फंड स्कीम है ये काफ़ी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम लग रही है, जो मेरा मानना है। प्लीज़ मेरे मानने पे मत जाइएगा, अपना ओपिनियन भी रखिएगा। एक्सपेंस रेशियो देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया था 0.47 का है। और देखिए दोस्तों, जो एग्जिट लोड की बात करी गई थी, एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट फंड ग्रोथ चार्ज 1.0% ऑफ सेल वैल्यू इफ फंड सोल्ड बिफोर 365 डेज। जैसा कि बताया था मैंने कि 1 साल से पहले अगर हम म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं तो 1% का हमें एग्जिट लोड देना ही पड़ेगा। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आप ऐसे जाके अपने म्यूचुअल फंड को जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड आपके गोल के लिए ठीक है या नहीं।